जय हिंद रुन, स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला में मोहित कुमार। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम करती है, तो इसलिए क्या है वर्ड प्रॉब्लम के सभी क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं और मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं तो आप चैनल से हमारे जुड़ जाइए। आप किसी भी बोर्ड के हो, सीबीएसई हो चाहे अदर बोर्ड के हो, सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए खासकर सीरीज चल रही है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज लास्ट 20 ईयर में जितने भी सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे हैं सभी के सभी क्वेश्चन हमारे चैनल पर प्रैक्टिस कराए जाएंगे, वो भी सोल्यूशन के साथ। तो सीरीज को देखना ना भूलें और इस वीडियो को जब समझ में आए आपको, ठीक है, तभी आप शेयर कीजिए। लास्ट तक पहले बने रहिए वीडियो के। क्वेश्चन का नाम है ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज ट्रेन है, आज आपको ट्रेन चलाएंगे, कैसे ट्रेन आपको चलाना है। ठीक है, सही तरीके से आज आपको सिखाएंगे ट्रेन कैसे चलाई जाती है, इस बात को समझते हैं। तो ट्रेन का एक क्वेश्चन से एनसीईआरटी में 3 ट्रेन के क्वेश्चन से तीन तो एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस आप अगर आज के बाद आपको ट्रेन का मिलेगा सभी के सभी क्वेश्चन को आपको कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पहले रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा प्यार से रीडिंग किया करो। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 360 किलोमीटर की डिस्टेंस है, मान लीजिए 360 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, कह रहा 360 किलोमीटर की डिस्टेंस है, किससे स्पीड, तो कह रहा ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझते हैं बच्चे कि यूनिफॉर्म स्पीड का ये है कि वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस। यूनिफॉर्म का मतलब कंटिन्यूअस, लगातार एक ही स्पीड से जा रही है। अगर वो 60 की स्पीड से चलना शुरू किया तो वो क्या है, पूरी जर्नी में, होल जर्नी में क्या हो, 60 किलोमीटर के स्पीड से ही जाएगी। अगर उसने 100 किलोमीटर की स्पीड से यात्रा शुरू की, 100 किलोमीटर के स्पीड से स्टार्टिंग की, तो वो किस स्पीड से जाएगी, 100 किलोमीटर के स्पीड से ही जाएगी। ये कंटिन्यूअस या यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है। तो यूनिफॉर्म आपको स्पीड तो नहीं दे रखी, कहा यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, बट स्पीड तो आपको नहीं दे रखा है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते पहले क्वेश्चन एक बार रीडिंग कर लेते हैं। कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर। कह रहा अगर स्पीड उसकी 5 किलोमीटर ज्यादा और होती, अगर वो मान लीजिए 100 किलोमीटर के स्पीड से जा रही है, 100 किलोमीटर पर स्पीड से जा रही है, तो कह रहा अगर 100 किलोमीटर ना होकर 5 किलोमीटर और ज्यादा होती, मींस कितना कर दें, 105 किलोमीटर पर स्पीड से, ठीक है, तो जाती, तो मींस स्पीड उसकी बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, तो क्या कर रहा है 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो 1 घंटा कम समय लगता सेम यात्रा में, मतलब यही डिस्टेंस ट्रेवल करना था उसको, तो टाइम अगर स्पीड बढ़ा जा रहा है तो टाइम क्या है, 1 घंटा कम लगेगा। ये क्वेश्चन कह रहा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को आपको समझ अभी क्लियर हो जाएगा एक पॉइंट में। ध्यान रखना, अगर स्पीड, ये स्पीड है, ये टाइम, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगेगा, कहोगे सर कैसे? मान लीजिए सपोज कि आप अपने स्कूल जाते हैं, तो स्कूल अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपको कितना घंटा लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। ठीक है, और अगले दिन डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस तो सेम ही है, जाना तो आपको स्कूल ही है। अगर आप दौड़ कर जाएंगे तो टाइम आपको कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। तो ये बात से आप सहमत हैं, इस बात से सहमत? तो यहीं पे क्या, अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो यही क्या हुआ, टाइम घट गया। जब आप दौड़ कर जा रहे हैं स्कूल, तो जब दौड़ कर जा रहे हैं स्कूल तब आपका समय कम लग रहा है, जबकि पैदल जा रहे थे तो उससे क्या होगा, जब पैदल जा रहे थे तो समय आपको ज्यादा लग रहा था। जब अगले दिन आप क्या हुआ, दौड़ कर गए, डिस्टेंस तो सेम है, तो क्या हुआ, टाइम कम लग रहा। तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड घटेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। इस बात को ध्यान रखना, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ये ट्रेन का कॉन्सेप्ट है। अब बात को समझते हैं, अब बात को क्लियर करते हैं। ठीक है, मेन चीज होती है प्रॉब्लम्स। तो कह रहा है 360 किलोमीटर के डिस्टेंस है, कह रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या पता है, स्टार्टिंग में पता है किस स्पीड से जा रही है, बाद में बताया कि 5 उसमें बढ़ा दिया। तो स्टार्टिंग की स्पीड तो आपको नहीं पता, तो यही आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए इसमें स्पीड आपको लेट करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना कि पहले ट्रेन के क्वेश्चन में क्या करना, आपको खेला समझना, कौन खेला खेल रहा। देखिए कह रहा है स्पीड पहले जो भी थी, टाइम इतना लगा। ठीक है, आप समझते हैं 360 किलोमीटर के डिस्टेंस थी। ठीक है, एक आप यहां पे ध्यान दें, स्पीड इजिकल टू क्या पढ़ा है, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा क्वाड्रेटिक में
क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में जितने भी स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन रिलेटेड हो, चाहे ट्रेन हो चाहे, ठीक है, ट्रेन के ज्यादातर बता रहा हूं, तो आप क्या करना, ट्रेन वाले क्वेश्चन में टाइम को क्या कर लेना, अलग कर लेना। तो आप टाइम कैसे अलग करोगे, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ट्रेन वाले क्वेश्चन में लगाना, टाइम को अलग रखना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये कॉन्सेप्ट रखना। ये पूछोगे सर ये कैसे कॉन्सेप्ट रखेंगे, हमने कहा आप अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ये फार्मूले को कॉन्सेप्ट पे वर्क करना। जितने भी ट्रेन के क्वेश्चन है इस बात पे लिखकर, डिस्टेंस ऊपर रहेगा, स्पीड नीचे रहेगा, इक्वल टू टाइम रहेगा। अब देखिए बात को, क्योंकि मैंने कहा ना खेला कौन खेल रहा है, डिस्टेंस तो 360 किलोमीटर की ही है, ठीक है, कभी स्पीड क्या है बढ़ रही है तो टाइम घट रहा है, स्पीड घट रही है तो टाइम बढ़ रहा। तो खेला कौन खेल रहा, खेला आप स्पीड और टाइम ही खेल रहे हैं। डिस्टेंस तो बेचारा शांत खड़ा, तो जो शांत खड़ा उसको क्यों परेशान, जो खेला खेल रहा है उसी के साथ तुम्हें खेलना है। तो चाहे आप स्पीड के साथ खेलो चाहे टाइम के साथ। तो हमने एक कॉन्सेप्ट बता दिया, ट्रेन में हमेशा इसी के साथ काम करना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम का कॉन्सेप्ट यूज करना। अब देखें कैसे, अगर मान लीजिए स्पीड ट्रेन की पता नहीं स्टार्टिंग में, तो क्या मानेंगे, स्पीड ट्रेन की स्टार्टिंग पता नहीं तो आप क्या मान लोगे, एक्स मान लेना, ठीक है, एक्स या जो भी आपको वेरिएबल अच्छा लगता हो उस वेरिएबल को आप लेट स्पीड ऑफ अ ट्रेन। स्टार्टिंग में स्पीड पता नहीं, यही आपको तो पता करना। तो मान लीजिए क्या थी स्पीड, मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर थी स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में मैं मान लिया कि स्पीड ट्रेन की क्या थी, x किलोमीटर पर आवर थी। अब क्या, ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम पता है, स्टार्टिंग में ये भी नहीं बताया, ये बताया 360 किलोमीटर के 360 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो आपको टाइम कुछ लग रहा होगा, तो लग तो कुछ रहा होगा, तो आप टाइम ही मान ले, एंड लेट टाइम टेकन बाई ट्रेन क्या मान लेंगे, टी आर, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था 360 किलोमीटर के डिस्टेंस से मैंने मान लिया कि अगर वो x किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रही है तो उसको टी आर का समय लगेगा। ये दो बातें आपको स्टार्टिंग में जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आए तब ये बातें लिख लेना, ठीक है, इन बात को ध्यान रखना। अब क्या करना, हमने बताया था डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, ये फॉर्मूला लगाना है हमेशा, जो भी ट्रेन का क्वेश्चन है यही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। ठीक, आप देखिए स्पीड डिस्टेंस कितनी 360 किलोमीटर, ठीक है, अपान में, ठीक है, स्पीड ये बताया, ये कॉन्सेप्ट लगाओ। तो स्पीड क्या, स्पीड हमने x माना, मान लिया कि अगर 360 किलोमीटर का डिस्टेंस तो है, अगर वो x किलोमीटर की स्पीड से जा रही है तो टाइम कितना लग रहा, t लग रहा, टाइम कितना लग रहा, t लग रहा। इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, t लग रहा। अगली बार कहा उसने, ठीक है, टी आर लग रहा, ठीक है, बात तो उसकी क्लियर हो गई। अगली बार कहा कि 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड अगर उसकी बढ़ा दी जा रही है, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड, जो स्पीड पहले थी, तो पहले हमारी क्या थी, x है, कह रहा है इस बार स्पीड उसकी 5 किलोमीटर पर आवर और बच्चा लोग बढ़ा दो। तो देखिए अगर 360 डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो वही है, यात्रा तो वही कर रही है ना, 360 5, ठीक है। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट बना देना, इक्वेशन फर्स्ट बना दी, 360 अपॉन x इक्वल टू टी, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेम डिस्टेंस है, टाइम क्या कर दिया जा रहा, बढ़ा दिया जा रहा, कितना बढ़ा दिया जा रहा, x, ठीक है, बढ़ाया जाएगा तो पहले जो था उसमें कितना बढ़ाया जा रहा, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जो पहले स्पीड थी उसमें 5 किलोमीटर स्पीड और ऐड कर दिया। तो इस बार जो टाइम था, टाइम पहले कितना लग रहा था, पहले आपको टाइम t लग रहा था, तो जो पहले टाइम लग रहा था उससे क्या होगा, टाइम 1 घंटा कम लगेगा। इसको क्या हो जाएगा, यहां पे टाइम क्या हो जाएगा, t-1। इस बात को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, t-1, ठीक है। तो जो पहले टाइम लग रहा था उससे क्या होगा, 1 घंटा कम लगेगा। इस बात को हम आपको न्यूमेरिकल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए पहले टाइम कितना लग रहा था, उसकी स्पीड x थी, तो टाइम मान लीजिए कितना लग रहा था, 10 आवर लग रहा था, सपोज कीजिए, ठीक है, पहले 10 आवर लग रहा था। अब क्या हुआ, जैसे ही उसने स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई, ठीक है, तो जैसे ही स्पीड उसने बढ़ाई तो टाइम 1 घंटा कम लग रहा है। तो जब 1 घंटा कम लग रहा है तो आप कैसे लिखोगे, 10 - 1, ऐसे ही तो माइनस करोगे, ऐसे ही तो माइनस करो। इसीलिए यहां पे हमने बताया
कि पहले टाइम t लग रहा था तो इस बार t-1 लगेगा, इस बार t-1, तो इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, तो उस 10 से -1 किया था इसीलिए t से -1 करेंगे। इस बात को सबको समझ में आ रही, तो बात को अगर क्लियर हो गई तो अब ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका। जब भी क्वेश्चन 10 का आएगा ऐसे ही आएगा, क्या करेंगे, तुमको करना क्या है, सबसे पहले जो डिस्टेंस दे रखी होगी डिस्टेंस लिखो, ठीक है, डिस्टेंस स्पीड ऑफ ट्रेन कैलकुलेट कर लोगे, x किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है, जितनी डिस्टेंस रखें डिस्टेंस पुट कर लिया, स्टार्टिंग में स्पीड आपको नहीं पता है, x मान लिया, इक्वल टू t, पहली क्वेश्चन बन गई। फिर अगर स्पीड घटा रहा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है, जब स्पीड घटाएगा तो टाइम फिर क्या हो जाएगा, प्लस करके, क्योंकि टाइम बढ़ेगा, जब स्पीड घटेगी तो यहाँ पे प्लस का वन लगे, प्लस जितना भी बढ़ा, जैसे मान लीजिए वही, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस बात को ध्यान रखना, इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन क्लियर हो गई होंगी, क्वेश्चन खत्म हो चुका। अगर 360 अपॉन x इक्वल टू t था, पहली इक्वेशन थी 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू था t-1, ये सेकंड इक्वेशन है। इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट सेकंड में क्या करते हैं, t इक्वल टू 3/60 x पुट कर दें, पहली t-1 है, t की वैल्यू पहली क्वेश्चन से t की वैल्यू उठाकर यहां पे पुट कर दें, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। फ्रॉम सेकंड लिखो सर, फ्रॉम सेकंड हम क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन बनी, हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन करना होगा यहां पे सेकंड में पहली वाली इक्वेशन उठा करके सेकंड वाले में पुट करना होगा। जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आए हमेशा सेकंड में पहली वाली को उठा के पुट करना। तो t बराबर क्या है, 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू, t की जगह पे पुट करेंगे 360 अपॉन x, पुट कर दिया, माइनस का 1 इक्वल, ठीक है, माइनस का 1, ठीक है, यहां पे पुट कर दिया, ये आ गया। अब देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में, अब ट्रेन भी आ रही है, आपको आवाज थोड़ा सा मिल रही होगी सुनने में, इसको सॉल्व करना है। इस क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये माइनस का 1, इस 360, ये माइनस का 1 है, तो इस माइनस के 1 को किधर ट्रांसफर कर, इधर ट्रांसफर कर दें, क्योंकि पॉजिटिव को बना लें, और इस 300, या फिर आप ऐसे कुछ भी ना करो, 360 को इधर ट्रांसफर कर दो, जैसा आपको उचित लगे, ठीक है। मैं मान लो 300 वेरिएबल एक पास, कांस्टेंट एक पास कर रहा हूं, तो 300 अपॉन x प्लस 5, इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, माइनस का 360 अपॉन x। कैलकुलेशन आपकी, आप क्या करिए, कुछ भी ना करें, जैसे कर रहा हूं ऐसे आप करते जाइए। जब भी आए इस वेरिएबल को क्या करना है, तुरंत इधर क्या करना है, ट्रांसफर करना है। जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 1। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस कैलकुलेशन को समझना है बस आपको, ठीक है, कैलकुलेशन को समझना। देखिए कहीं कहीं आप ध्यान देना, बुक में ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस होगा, चेंजेस से कुछ नहीं मतलब है, ये इसको प्लस बना देंगे तो इसी पहले हो जाएगा, घबराना नहीं है, आप जैसे है वैसे सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व कीजिए। देखिए 360 अपॉन x प्लस 5 माइनस का 360 अपॉन x इक्वल टू माइनस का 1 लिख लिया। अब देखिए कभी भी क्वेश्चन में देखिए, जब भी ये क्वाड्रेटिक बनेगी, इस तरह के क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, चाहे ट्रेन हो चाहे बोट हो, ठीक है, ध्यान दें, कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो दोनों में देखिए यहां पे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने से पहले आप देख लीजिए ऊपर न्यूमरेटर में क्या लेगा, 360। अगर इसको ब्रैकेट से तुरंत बाहर कर लेना, दोनों जगह स्पीड सेम होगी, इसको ब्रैकेट को बाहर बुला लो, तो क्या करेंगे, 360 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन x प्लस 5 माइनस का 1 अपॉन x, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 1। इसीलिए हमने बताया क्योंकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। जब कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने क्या किया, 360 को निकाल लिया। अब यहाँ पे इसका और इसका एलसीएम लेंगे। जब भी वेरिएबल हो तो उसका एलसीएम लेना हमने सिखाया है, दोनों वेरिएबल को आपस में इंटू कर दो, ठीक है, वही आपका एलसीएम हो जाता। एलसीएम जब भी कभी वेरिएबल का लेना हो तो जो यहाँ पे लिखा हो, जो यहाँ पे लिखा, इन दोनों की आपस में इंटू कर दो, वही आपका एलसीएम हो। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 5, तो 360, ठीक है, इसको x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 है, ठीक है। एलसीएम आपका क्या है, x इंटू एक्स प्लस 5 आया। किसने की कमी, x की कमी, x से ऊपर नीचे क्या कर दो भैया, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लगा दिया, 1 अपॉन x लिखा, 1 अपॉन x लिख लिया। यहां पे x है और हमें लाना कितना है, x इंटू एक्स प्लस 5।
तो डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस 5 चाहिए, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया? x प्लस 5 से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 5 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये कैलकुलेशन से बचने का स्टेप सिखा रहा हूं। कैलकुलेशन से बचने का स्टेप है, मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x अपान एक्स प्लस 5 माइनस का x प्लस 5 अपान x और x प्लस 5 इक्वल टू माइनस का 1। यहां तक नोट डाउन कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन फिनिश हो चुका। 360 डिनोमिनेटर में एलसीएम सेम है, x प्लस 5 लिख लेंगे, पर क्या लिखेंगे x माइनस, देखिए ये माइनस है, x प्लस ओपन करेंगे, चलो पहले एक बार ऐसा लिख लेते हैं आपके लिए कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। माइनस का 1 360 इसको ओपन करेंगे, x जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस क्या होगा, इससे टकराएगा, ये माइनस का ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस का x हो जाएगा, माइनस का x लिखा, फिर माइनस प्लस माइनस 5 हो जाएगा अपान x प्लस 5 इक्वल टू माइनस का 1। x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आपको पता है, ये प्लस का x माइनस का x एक कैंसिल हो जाएगा, ये बात आपको पता होगा। 360 इंटू ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या होगा माइनस का 5। ठीक है, 360 इंटू माइनस का 5 अपान x प्लस 5 इक्वल टू माइनस का 1। देखिए ये ब्रैकेट हटा दें, ये हटा दें, तो ये माइनस का इंटू में है ना, माइनस माइनस क्या हो जाता है, सामने सामने कैंसिल आउट हो जाते हैं, इस बात को आप जानते होंगे। जब भी इधर माइनस का 1 लिखो इक्वल टू माइनस का 2 लिखो, तो माइनस माइनस आप कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसे ही बीच में इक्वल टू लगा है, इंटू लगा, माइनस का 1 माइनस का ये माइनस माइनस आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन से बचना है। ठीक है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, इसीलिए आपको बता रहे थे कैलकुलेशन से मत करो। 360 इंटू 5 क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो जब 360 इंटू 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 505, ठीक है, 5 6 जा, ठीक है 30, 5 3 जा 15 और 1800 अपान x, ठीक है, और x प्लस 5 इक्वल टू 1। अब अपान में 1 कर ले, हम क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अपनी कैलकुलेशन को करने के लिए। जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू होगा 1800। ठीक है, अब x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भैया x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 5 प्लस का 5x हो जाएगा इक्वल टू 1800। x प्लस 5x माइनस का 1800 को इधर ट्रांसफर कर ले, क्वाड्रेटिक बनाना है, इक्वल टू 0। अब इसके हमें फैक्टर करना है। यहां से करने के दो तरीके हैं, 3 तरीके हैं, बट एक तरीका मैं, ठीक है, आप या तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए, वही स्प्लिट करके, या फिर यहां पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए। जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है स्प्लिट करने में, फैक्टर करने में, तुरंत आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, आपका क्वेश्चन फिनिश हो चुका। ठीक है, आप कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करते हैं हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, या तो आप इसको स्प्लिटिंग मेथड से कर दीजिए, तो आपको क्वाड्रेटिक से इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं, ठीक, इसको सॉल्व करवा रहे हैं, थोड़ा इसको इरेज कर दे, इससे स्पेस मिल जाए। जब इसको क्वाड्रेटिक से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करने के लिए करना क्या होता है, कंपेयरिंग करना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। आपको पता होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंपेयरिंग लिख देंगे, a बराबर कितना 1,
बी इक्वल टू कितना 5, सी इक्वल टू कितना माइनस का 1800। कंपेयरिंग कैसे करते हैं भैया, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ए इक्वल टू 1 मिल गया, बी एक्स कैंसिल आउट हो चुका तो बी इक्वल टू कितना 5 मिल गया, सी कांस्टेंट है, सी इक्वल टू कितना माइनस वाला जरूर साइन ध्यान रखना, माइनस का साइन जरूर लिखना, इस बात को ध्यान रखना क्लियर। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इक्वेशन एक्स में है तो एक्स बराबर लिखेंगे, इक्वेशन वाई में है तो वाई बराबर लिखेंगे, जेड में है जेड, जैसा वेरिएबल वैसे को, ठीक है। माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। पुट इन कर देंगे भैया वैल्यू, x इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू कितनी है, b इक्वल टू 5 है प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब मीन्स क्या होगा 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हुआ, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली ये बात नोट डाउन कर ली। माइनस का 4 इंटू ए इक्वल टू कितना 1, सी इक्वल टू कितना है माइनस का 1800 अपॉन 2a, 2 इंटू ए इक्वल टू कितना 1। बस कैलकुलेशन ही करना है इस क्वेश्चन की। अगर स्प्लिटिंग मेथड लगाओगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बट जिनको प्रॉब्लम्स होती है तो आप स्प्लिटिंग मेथड में प्रॉब्लम तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करिए, बस कैलकुलेशन करना होगा। और सबसे बेटर मेथड तो मैं यही कहूंगा, अगर आपको स्प्लिटिंग मेथड पे कमांड है तो आप स्प्लिटिंग मेथड ही लगाए, फैक्टर करके लगाए, तुरंत कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। एक्स इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस 25, भैया ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का लगा साइन 4 इंटू 1800, तो 4 इंटू 1800 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1800 लिखा, डबल जीरो तो लास्ट में लगेगा, 18 4 जा कितना होता है, ठीक है 72। अगर आपको टेबल आती है, नहीं तो आप उस मेथड से क्या मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। 72 हमने लिख दिया यहां पे, 7200 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस ये आया आपका, ठीक है 72 25, अब अपॉन 2। अब यहां से 72 इंटू 25 700 200, ठीक है 7225 का क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट को जो है थोड़ा प्रैक्टिस करना। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आपको पता होगा ना, ये डिवीजन मेथड लगा लिया करें, 72 25 लास्ट से दो के पेयर बने, ठीक है, कितने की टेबल लगी 8 लगा, 8 जैसे हमें कंफर्म हुआ, हम जाएंगे लास्ट में 25 है तो यहाँ पे 5 चिपका दो, यही 85 का ही स्क्वायर रूट है। बाकी स्क्वायर रूट की ट्रिक हम आपको बताएंगे, अगर आप चाहते हैं तो स्क्वायर रूट की ट्रिक आपको बताई जाएगी। x इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस 85 ये रूट के बाहर अपॉन 2, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक से सॉल्व करने पे क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होगा, बट आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्प्लिटिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक में प्रॉब्लम्स नहीं होगा, बस कैलकुलेशन ही करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक का सिस्टम क्या है, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 85, पॉजिटिव लेंगे तो बीच में प्लस का साइन रखेंगे अपॉन 2, ठीक है 80 अपॉन 2 इक्वल टू 40, एक x की वैल्यू कितनी आई 40 आई। ये नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5, अब जब नेगेटिव लेंगे तो माइनस वाला साइन लगाएंगे 85 अपॉन 2, ठीक है, x इक्वल टू माइनस का 90 अपॉन 2 मीन्स x इक्वल टू आएगा माइनस का 45, जो कि क्या है नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, इसीलिए इसको क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। x इक्वल टू कितना उठाएंगे 40, तो स्पीड ऑफ ट्रेन की क्या थी, स्पीड हम ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर मान के चले गए थे, तो वो आपको स्टार्टिंग में नहीं पता, अब पता चला ट्रेन की स्पीड उस समय कितनी थी, उस समय ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी उस समय, ठीक है। अगर आपको देखना है कि मेरा आंसर सही है या गलत है तो आंसर कैसे चेक करते हैं आपको बता दें। देखिए लास्ट में मिनट में आपको आंसर करना सिखाना कि आपको कंफर्म हो जाए कि मेरा आंसर सही है या नहीं। भैया 360 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, x किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, ठीक है ओके। अब हमको पता चला स्पीड कितनी, स्पीड है कितना 40 किलोमीटर, 360 अपॉन 40 लिखा,
देखते हैं कितना समय लगेगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 9 जा 9 आर का पहले समय लग रहा था। ठीक है, अगली बार कह रहा था कि स्पीड कितना बढ़ा रहा, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से बढ़ा रहा, तो आपको ओरिजिनल स्पीड कितनी 45 जब बढ़ाया तो 45 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 360/45। इसको कट आउट करें, तो जब इसको कट करेंगे तो 9 की टेबल तो आपको आते हैं, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ठीक है, तो यहां पे टाइम कितना आ रहा, यहां पे टाइम 8 आ रहा, वहां पे टाइम कितना आ रहा था 9 आ रहा था। तो कह रहा था जब स्पीड बढ़ाएगा तो 1 घंटा कम समय लगता है। हाँ, तो 1 घंटा यहां पे कम तो आ रहा आपका, 1 घंटा तो आपको कम तो आ रहा, 1 आवर का समय लेस हो रहा है। तो बात आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। तो ये ट्रेन का कॉन्सेप्ट है। ट्रेन के 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, लाइक जरूर कर दें। जय हिंद।